अच्छा सर, आपको लगता है कि आप किसी में गुडनेस डाल सकते हैं? अगर जैसे आपने बात की कि मेरा ये मकसद नहीं था पैसा कमाना, या एज यू सेड अर्लियर, तो क्या ये काफ़ी नहीं होता कि आपके पास आप पैसा बनाओ, कमाओ? ज़्यादातर लोग जो गरीब हैं, और आजकल हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है हमारी सोसाइटी में, वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो खुद पैसा कमा के अगर आप कमा सकते हैं तो क्यों ना लोगों में तकसीम किया जाए, या जो कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहता है उसके लिए कुछ किया जाए। तो ये बेहतरी ठीक नहीं है, बजाय ये कि हम तकरीरों से कहें कि अच्छे बने, ऑनेस्टी सीखें, तो क्या इससे सीख लेंगे लोग? कि एक ये कि मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ पैसे कमाने का तहर्रुक ही नहीं किया तो ज़िंदगी तो नहीं गुजरती इस तरह। बिल्कुल नहीं गुजरती। ज़िंदगी में दौलत भी चाहिए, वसाइल चाहिए बेसिकली, और एक ज़िंदगी में आपको शनाख्त भी चाहिए। ये दौलत के और जो आपको घर चाहिए, आपको लिबास चाहिए, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, फैमिली चाहिए, उसके बाद एक शनाख्त भी चाहिए कि माशरे में आप पहचाने जाएँ क्या है। ये सारी शनाख्तें आपकी माशरे के साथ चलनी चाहिए। अगर मेरा मोटिव सिर्फ ये हो कि मेरा क्या बनेगा, तो मैं सोसाइटी के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं दौलत के पहाड़ खड़े कर लूँगा, उसके नतीजे में लोगों को रोज़गार भी दूंगा, खाने भी खिलाऊंगा, फलां भी। दौलत के वैसे तो जब पहाड़ खड़े किए जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई जुर्म जरूर होता है। अच्छा। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है। मैं दौलत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अगर सियासत में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम ऐसा हो कि एक तबका वो है जो दौलत कमाए, जो कारोबार करे, जो फैक्ट्रियाँ लगाए, जो ज़राअत करे। किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम करना है, किसी ने मीडिया करना है, ये किसी ने सियासत भी करनी है, किसी ने अदालत लगानी है, किसी ने फौज में जाना है, तो किसी ने पुलिस में जाना है। तो ये सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, सबका अपना अपना रोल है। तो कमर ज़मान कायरा जो उस वक्त थे, उन्हें तब भी ये कसक थी कि मुझे नाम कमाना है। इज दैट? मैंने अर्ज़ किया जी कि मेरा ये तो हर फर्द की ख्वाहिश होती है कि मुझे आइडेंटिफाई किया जाए और बेहतर आइडेंटिफाई किया जाए, लेकिन मेरा मोटिव कभी ये नहीं रहा। अच्छा, मेरा मोटिव ये रहा कि मैं ऐसे काम करूं जिससे सोसाइटी में आसानियां पैदा हो सके। तो आपने क्या काम किए? आपको क्या लगता है, क्या आपने रोल निभाया आज तक जो आपने सोचा आप कर सके कुछ ना कुछ? मैं कितना कर सकता हूँ वो तो सोसाइटी जज करेगी, ये किया है, ठीक है। लेकिन मैंने सियासतदान के तौर पे, सियासत में आने के बाद मैं एक जमात के साथ मुंसलिक हूँ, एक हुकूमत में रहा हूँ, अपोजिशन में रहा हूँ, मैं 2 दफ़ा असेंबली मेंबर रहा हूँ। तो उसमें जितना मेरा रोल हो सकता था वो मैं तो अपने रोल से मुतमईन हूँ कि मैंने जो कुछ कर सकता था वो किया। अब एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं कितना कर सकता था, अब उस रोल को और इन्हांस किया जा सकता था। यस, आज मैं खड़े होकर देखता हूँ कि अगर मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले जब असेंबली में था, तो अगर मैं ये करता या मैं हुकूमत में था तो मुझे ये करना चाहिए था, इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी। ये वैसे भी गुजरे हुए वक्त के बाद बंदा अपने करेक्टर में ये सोचता रहता है मैं ऐसे करता तो बेहतर होता, तो मैं आज सोचता हूँ। लेकिन मैं जनरली मुतमईन हूँ कि मैंने जितना वक्त सियासत में अभी तक गुजारा है, जिस भी हैसियत में गुजारा है, मैं उससे जितना कर सकता था वो करने की कोशिश की है, और बेहतरी हो सकती थी। जो मैंने सुस्तियाँ की, मुझसे गलत फैसले हुए, वो ना होते तो बेहतर होता। तो क्या कोई एक काम जो आपने बहुत अच्छा किया हो एंड यू आर सेटिस्फाइड, जब रात को सोते हैं अच्छी नींद आती है कि शुक्र है ये कर लिया ज़िंदगी में, तो अब आसान भी हो जाएगी आगे भी? कोई एक काम तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। एक बताना होगा बस। मेरा कोई एक काम है ही नहीं, कोई ऐसा बड़ा काम मैंने किया ही नहीं ज़िंदगी में जिसके बारे में मैं कहूँ कि ये एक काम बड़ा अच्छा हो गया। इसलिए कि कोई एक फ़र्द, कोई एक काम, कोई एक चीज़ अच्छी होती नहीं है। अच्छा, तो कोई ऐसा रिग्रेट कि काश मैं उस वक्त इस पोजीशन में था कि ये कर सकता था मगर वो नहीं किया? मैंने ज़िंदगी में ना जी तालीम में लॉ नहीं किया। मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने लॉ नहीं किया। अच्छा, बस। तो आप कर लेते? सिर्फ एक ही रिग्रेट, एमफिल मास्टर्स लॉ में कर लेते? उस वक्त नहीं किया ना, इसीलिए तो रिग्रेट है। कर लिया होता तो रिग्रेट ना होता। तो आप बुक्स पढ़े अभी भी, मतलब डिग्री लेना जरूरी तो नहीं है? नहीं, लॉ की प्रैक्टिस की जाती है ना। पढ़ता तो मैं हूँ, अभी भी किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं किताबें पढ़ने से नहीं कह रहा। मैंने एक प्रैक्टिशनर के तौर पे अगर मैं लॉ पढ़ा होता तो मैं प्रैक्टिस करता, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा फील था। ये मुझे एक रिग्रेट है, बाकी अल्लाह ने करम किया, कोई रिग्रेट नहीं। ठीक है। अच्छा सर, आपने कभी लोकली ट्रैवल किया हो, सफ़र किया हो, आपको पता हो कि आम आवाम के क्या मसाइल हैं? यूनिवर्सिटी तक मेरी तालीम थी, उसके बाद मैंने कुछ अरसे के लिए कारोबार किया, फिर सियासत में आ गया।
क्या कारोबार किया था? बिकॉज मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट होता है कि क्या आप फ्लॉप बिजनेसमैन रहे या कामयाब बिजनेस? मैं कोई कामयाब बिजनेसमैन नहीं था। ठीक है, बिकॉज यू वर बोर्न एज अ पॉलिटिशियन। मैंने कारोबार भी ठीक किया, ये नहीं है अच्छा, क्या कारोबार था? स्टील का कारोबार था, स्टील फार्नेस थी। ओके। और फिर कोई टेक्सटाइल का काम शुरू करने की कोशिश की, तो रास्ते में रह गया। जीरो से स्टार्ट किया था या कुछ इन्वेस्टमेंट मिली फैमिली की तरफ से? नहीं, फैमिली की तरफ से थी, मेरी कोई जाती नहीं थी इन्वेस्टमेंट। ओके। मैं तो पढ़ के आया। जाती होती तो फिर आप बिजनेसमैन ही। जाती क्या होती है, फैमिली की होती है। मेरी जिंदगी में जाती कुछ नहीं होता। मैं एक ऐसी फैमिली में रहता हूँ, हम 2 भाइयों की औलाद हैं और वो कोई 20-22 साल पहले दुनिया में चले गए। हम दोनों भाइयों की औलाद हम इकट्ठे हैं, हमारे बच्चे हो गए, हम सब भाइयों की शादियां हो गई हैं। अच्छा। हम टोटल 9 हैं, हम दोनों भाइयों की औलाद जो है, और हम सब के अपने अपने घर हैं, लेकिन हम इकट्ठे हैं। सर, ये जो पॉलिटिक्स गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, बिकॉज बड़े बड़े मकान, गाड़ियां और ये चीजें तो आम है पॉलिटिक्स में। तो अच्छा, खैर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये पॉलिटिक्स में बड़े मस्कीन लोग भी होते हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड के लोग भी होते हैं, मेरे जैसे भी होते हैं। जो इजी होता है सर एक नए बंदे के लिए आना पॉलिटिक्स में? और दुनिया, और इसी तरह पॉलिटिक्स के बगैर भी दुनिया में लोगों के बड़े बड़े घर हैं। सियासतदानों के अलावा लोगों के ज्यादा बड़े घर, कारोबारी लोगों के बड़े घर होते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके पास बड़ी दौलत होती है। सियासत में आना, यकीनन पाकिस्तान में सियासत बहुत महंगी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। आम आदमी का इधर आना मुश्किल है। जो पार्टी सिस्टम मजबूत होगा, हमारी बदकिस्मती यह है कि पार्टियां कमजोर हो गई। पार्टियां कमजोर होने से बिरादरियां, कबीले, मसलक ये बढ़ गए आगे, पैसे का बहुत इन्फ्लुएंस हो गया। लोग भी चकाचौंध को देखते हैं। बिल्कुल, लोग भी देखते हैं कि आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, दफ्तर है, खर्चा कर सकते हैं। पार्टियां भी सोचती हैं कि ये बंदे में इतनी कैपेसिटी है कि ये इलेक्शन लड़ सके। लोग भी देखते हैं कि इसके पास क्या है, उसके बाद दफ्तर खुद खाने जोगा नहीं है, हमें क्या करेगा। तो ये भी है। आपके पास अगर मैं सुजुकी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि लोग मुझे उस तरह कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। कहेंगे यही कि सादा जिंदगी गुजारो, कहेंगे यही कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। तो सर, आपने कौन सी गाड़ी रखी है? मेरे पास जी इस वक्त लैंड क्रूजर है। आपको किस गाड़ी का शौक है कि कम से कम ये होनी चाहिए? जान सोचता रहता है जी बंदा, लेकिन मुझे कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए होती है, ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो उसमें मेरे भाई मुझे लेके दे देते हैं। जब ये मेरी गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो मुझे दूसरी गाड़ी लेके दे देंगे। मुझे भी ऐसे भाई चाहिए। ये चॉइस नहीं होती, चाहने से नहीं मिलते। अच्छा, मतलब ये तो कुदरत देती है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बो है कि एक भाई माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, वो किसी को भी कॉल लगा के कुछ फरमाइश कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, और एक भाई पैसा कमा रहे हैं। दिस इज अ गुड कॉम्बो। तो वो भाई बिजनेसमैन है या उन्हें शौक था बचपन से पैसा कमाने का, और उनका क्या आपके साथ कोई इख्तिलाफ रहा कि ये किस काम में पड़ गए, आप पैसे की तरफ आए? नहीं, ये तो कभी नहीं कहा उन्होंने। अच्छा। लेकिन मेरी कोई गलत फैसलों से इख्तिलाफ जरूर करते और नाराजगियां भी होती हैं छोटी मोटी। अच्छा। लेकिन वो नाराजगी इतनी नहीं होती कि तलखी का सूरत बन जाए, वो अपना ओपिनियन की नाराजगी होती है। और मेरे भाइयों का, मेरे फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है जी कि मेरे वालिद और मेरे चाचा दोनों वो पॉलिटिक्स में थे, और उनके जाने के बाद मेरे जो बड़े भाई हैं सबसे, ताहिर जमान साहब, वो हमारे हेड ऑफ फैमिली हैं। तो बुजुर्गों की ज़िंदगी में भी, जब मेरे चचा एमएलए रहे, 2 दफ़ा एमपी रहे, मेरे वालिद भी एमपी रहे, तो उनके साथ मेरे बड़े भाई हुआ करते थे ताहिर साहब। फिर मेरे छोटे कज़न है, छोटे भाई नदीम असगर साहब, और वो कॉलेज में गए तो उन्होंने फिर वालिदैन के साथ, बड़े भाई के साथ सपोर्ट करना शुरू किया। तो फैमिली डिज़ाइन ये था कि ये दोनों भाई पॉलिटिक्स करेंगे। अच्छा। और हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो बस एक एक्सीडेंट की सूरत में मुझे सियासत में आना पड़ गया। लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो मेरे बुजुर्ग फौत हो गए, चचा भी फौत हुए, वालिद भी फौत हो गए। तो नेचुरली बुजुर्गों के जाने के बाद एक जनरल तासर होता है कि अच्छा भाई अब बुजुर्ग चले गए तो ये पता नहीं क्या बनेगा इनका। तो 2001 में 2000 में इलेक्शन हुआ लोकल बॉडीज का। उसमें छोटा जो था नदीम असगर, वो नाज़िम बन गए यूनियन काउंसिल के। अच्छा। इसी यूनियन काउंसिल के जहाँ बैठे, फिर वो तहसील नाज़िम बने तो ये यूनियन काउंसिल की सीट खाली हो गई। तो सारे शहर की मीटिंग हुई कि भाई इस काउंसिल में क्या करना है।
तो मेरा तजवीज़ ये थी, मैं उससे पहले अमली सियासत में नहीं था, लेकिन फील्ड पॉलिटिक्स में मुकम्मल तौर पे अपने कारकुन साथियों के साथ मिल के जलसे सजाने, जलसे कराने। लालमूसा शहर की कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जिस पर मैंने पोस्टर न चिपकाए हों, कोई पोल ऐसा नहीं होगा जिस पर झंडा ना बांधा हो। अच्छा। तो अमली तौर पे काम करते थे। ठीक है। तो वो मीटिंग हुई तो मैंने उसमें तजवीज़ दी कि जी ये लाजम नहीं है कि हमारे घर से कोई इलेक्शन लड़े, कोई और दोस्त किसी को भी मौका देना चाहिए। अच्छा। यानी MP MNA का इलेक्शन भी हम ही लड़े, चेयरमैन भी हम ही बने, नाज़िम भी, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन उस वक्त लोकल कंडीशंस ऐसी थी कि सब ने कहा, फैसला ये हुआ, हमारे एक बुजुर्ग थे शेख अब्दुल खलील साहब, दुनिया से चले गए, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं, तुम्हें समझ नहीं है, ये है वो है, तुम इलेक्शन तुम लड़ो, इस घर से इलेक्शन होगा और तुम इलेक्शन लड़ोगे तो तब हम इलेक्शन जीतेंगे। तो मैंने ढेर कहा कि जी नहीं मैंने नहीं लड़ना। सब ने कहा कि नहीं तुम इलेक्शन लड़ो। तो मैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आ गया, वो इलेक्शन हम जीत गए, तो मैं नाज़िम बन गया। फिर ज़िला में जो UC का नाज़िम होता था, वो ज़िला काउंसिल का भी मेंबर होता था बाय वर्चू ऑफ हिज। तो मैं वहाँ पे जाके अपना रोल अदा करने लग गया। तो वो बड़ा वाइब्रेंट दौर था। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, नया लोकल बॉडीज़ निज़ाम आया था, वो बड़ा आला निज़ाम था। मैं आज भी उसकी तारीफ़ करता हूँ, अच्छा निज़ाम था। तो उसके साथ मेरा ज़रा इंट्रोडक्शन बेहतर हो गया लोगों में।